दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी छोटी छोटी वीकनेसेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लाइफ में कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और हम कुछ चीज़ों की वजह से हम अटक जाते हैं लाइफ में। कई बार हम बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, पर उस वीकनेस ने हमको वहाँ पर जकड़ कर रखा है, वहाँ पर मुझे रोक करके रखा है। तो कई बार क्या होता है, हम अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अच्छे लेवल पर जाने वाले होते हैं, पर क्लाइंट से बात करते वक्त गुस्सा दिखा दिए, या जहाँ पर अच्छे से बात करनी चाहिए थी वहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखा दिए, अपना ईगो दिखा दिए, तो हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट भी हाथ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी उस वक्त वैसी होती है, हम अपने आप को वैसा दिखाते हैं जैसा हम एक्चुअल में नहीं हैं, पर एक्चुअल में वो समझ जाते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। तो इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। तो क्या होता है, एक राहुल नाम का बंदा होता है, जो क्या होता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। 10th और 12th में बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, टॉप किया था 10th और 12th में। तो क्या होता है, वो अच्छे पढ़ाई करने की वजह से वो क्या होता है, बाकी जितने भी लोग थे सबको अपने से नीचे समझता था। वो ऐसा समझता था कि मैं ही बस अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा रिजल्ट किया 10th और 12th में, मैं टॉप किया हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है यहाँ पर, सब इतने कम नॉलेज वाले हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाला कौन होगा यहाँ पर? आई थिंक कोई नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो मेरे पास ही नॉलेज है। तो किसी से अच्छे से बात ही नहीं करता था, उसको लगता था कि ये बस मार्क्स ही सब कुछ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स है वही सबसे ज़्यादा हकदार है अच्छे से बात करने के लिए। तो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, इतना ख़राब बिहेवियर, इतना ख़राब एटीट्यूड था उसका कि सारे लोग उससे दूरी बना कर रखते थे, कोई उसके पास नहीं आता था, उससे बात नहीं करना चाहता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाता है। तो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या करता है, उसका रिटन टेस्ट तो क्लियर हो जाता था, लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाता था। क्यों नहीं क्लियर हो पाता था? कि वो अपना ईगो वहाँ पे लेकर आ जाता था। वो सोचता था कि मतलब मैं इंटरव्यूअर से ज़्यादा जानता हूँ, ये कौन है मुझे जज करने वाला। तो ये एटीट्यूड तो सामने वाला जो है वो इंटरव्यू वो तो समझ जाएगा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो तुरंत पकड़ लेता था कि इसके अंदर ईगो है, मैं इसको आगे नहीं लेकर जा सकता, ये बाद में जाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर सरकार में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखना सही नहीं होगा। तो वो उसको निकाल देता है। हर बार रिजेक्शन होते 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 वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो इतना ज़्यादा रिजेक्शन वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ होने के बाद, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होने के बाद, वो एक बार रास्ते में जा रहा होता है अपने घर की तरफ। तो रास्ते में उसको एक टीचर से मुलाकात होता है। वो टीचर जो उसको क्लास 10th में और 12th में उनके टीचर थे, उनके स्कूल में उनके टीचर थे। तो उनको बहुत मानता था, क्योंकि वो उनको उस सब्जेक्ट पढ़ाता था जिसमें उसको बहुत अच्छा लगता था। उसका फेवरेट टॉपिक साइंस का उसका टीचर था। तो टीचर इतना अच्छा थे, उनको बहुत मानते थे। तो वो अपनी सारी बात टीचर को बता दी कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैंने इतना अच्छा मार्क्स लाया, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट क्लियर कर लेता था, पर मैं इंटरव्यू में जा कर के कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था। मैं निकल जा रहा हूँ बाहर, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ। वो डिप्रेशन में इतना चूर हो गया था कि वो अपनी जान देने के लिए चला गया। पर टीचर ने उसे कहा, रुक जाओ, जान दे देना, बस एक बार तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बोल करके वो निकल गया। वो मान गया, ठीक है एक बार मिल लेता हूँ, मिलने में क्या बुराई है, वैसे भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, वैसा सोचता था। फिर एक दिन रविवार के टाइम में डिसाइड हुआ कि हम लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो उसके घर जाता है। उसके घर जा कर के वो चावल बना रहा होता है, अपने घर में वो चावल बना रहे होते हैं टीचर, ठीक है ना। तो वो बना रहे होते हैं और फिर अपने जो स्टूडेंट रहते हैं राहुल, उसको बोलते हैं कि जाओ जाकर देख कर के आओ तो चावल पका है कि नहीं। फिर तुरंत जाता है, दौड़ करके जाता है और चावल को देख करके आता है, बोलते हैं हाँ सर जी चावल पक गया है, मैंने बंद कर दिया है। तो टीचर बहुत सीरियस हो जाता है और पूछता है उससे कि तुम्हें कैसे पता कि चावल पक गया है। तो बताता है कि बहुत ही सिंपल था वो, तो मैंने चावल का एक दाना उठाया, मेरे हाथ में मैंने ऐसे पीसा, देखा कि पिघल गया है, इसका मतलब चावल पक चुका है। तो बोला कि यही तुम्हारी फेलियर का कारण है। तो फिर वो चौंक गया, अरे ये कैसे, एक चावल के पिघलने का, एक चावल के पीसने के लिए मेरे फेलियर से कैसे रिलेटेड है, हाउ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बोला कि इससे ऐसे रिलेटेड है कि जैसे चावल का एक दाना पूरे चावल का नेचर बता सकता है कि पूरा चावल पका कि नहीं। मैं पूरा चावल का एक एक दाना पकड़ करके नहीं देखूंगा
कि चावल एक्चुअल में पका है कि नहीं, वो एक दाना ही सफिशिएंट होता है। तो सेम चीज़ तुम्हारे केस में भी होता है। तुमने पढ़ाई के लिए अपना नॉलेज तो बढ़ा लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक होता है स्किल विद पीपल, अच्छे से बात करना, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना, तुमने उसके ऊपर काम नहीं किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। इसके वजह से तुम हर एक लाइफ में से हर एक सेक्शन में तुम मार खा जाते हो, हर एक सेक्टर में तुम मार खा जाते हो। क्यों? यही एक्चुअल में तुम्हारा एक रीज़न था। क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन उससे ऊपर एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है इंसानियत की, वो है एक अच्छे संबंध की, वो है एक अच्छे बातचीत करने के तरीके की, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर ये चीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं किए तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ में। क्योंकि तुम कभी ना कभी जॉब करोगे या कुछ करोगे तो वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम क्लाइंट से बात करोगे, तुम प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करोगे, तुम काम रिलेटेड बात करोगे, तो बात तो करोगे ना। तो बात किससे करोगे? रोबोट से तो करोगे नहीं, इंसान से करोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर बेसिक एटिकेट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर बेसिक सेंस नहीं है कि हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाए, कैसे हम उनके भले के बारे में सोच पाए, तो तुम कैसे हम किसी का बेनिफिट कर पाओगे और इससे कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे अगर हम अपने ऊपर ही काम नहीं किए, अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही काम नहीं किए। तो वो समझ गया कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैं ही अच्छे से काम नहीं किया अपने ऊपर। खाली पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें ये भी समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या लोगों का कुछ भला हो रहा है, क्या मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्या मेरी बातें लोगों के दिल को तो नहीं चुभा रही है, क्या लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है मेरी कोई बात। मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, और इसीलिए मैं लाइफ में जीत करके भी हार गया, अच्छे मार्क्स पा करके, टॉपर हो करके भी, मैं रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मैं हार गया। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दीजिए। अपने एटीट्यूड और ईगो को साइड करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, तब देखिएगा कि आपका लाइफ कितना सिंपल और कितना अच्छा बन जाता है। हर एक टाइम पर यह सोचिए कि हम लोगों के बेनिफिट कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों का भला हो, लोग आगे बढ़ पाए, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग ये जान पाए कि कैसे हम लाइफ में और बेटर इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनने की मिसाल देना सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित वाली चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में अगले मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग।